प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के 31 अध्याय, जयवंत जीवन जीने के 31 अध्यायों को हम लोग सीख रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तक हम इन सिद्धांतों को, इन विषयों को सीखेंगे, ताकि जब आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें तो आप एक जयवंत जीवन को जियो, एक विजय का जीवन को जियो। क्योंकि हमने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई किया, इन बातों को, इन वचनों को, इन अध्यायों को अपने जीवन में अप्लाई किया और हमने इनके द्वारा बहुत आशीष को पाया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा हर एक लिसनर, जो हमारा परिवार है, हर एक व्यक्ति जो हमें सुनता है, और वो भी अपने जीवन में एक जयवंत जीवन को जिए। इसलिए मैं सिखा रहा हूं 31 दिनों में 31 लेसन जयवंत जीवन जीने के। हमारे साथ में बने रहे रोज सुबह और शाम। आज सुबह की प्रार्थना में आपने देखा कि आप पाप मुक्त हैं, आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं, परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की, अपने पापों की माफी यदि आपने प्रभु यीशु मसीह से मांगी है, तो आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। अब चाहे लोग आपको पापी कहें, लेकिन परमेश्वर आपको पापी नहीं कहते। लोग चाहे आपको तुच्छ समझें, लेकिन परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझते। लोग चाहे आपके लिए कुछ भी क्यों ना कहें, लेकिन परमेश्वर आपको अपना बेटा, बेटी और अपना धर्मी जन कहते हैं। इस सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे और आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये बात है कि आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की माफी मांगी है, तो आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। और जब गुनाह माफ हो गए तो अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 1 पद लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो उसके पीछे चल रहा है, उसके लिए लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कौन सी दंड की आज्ञा? हमने सुबह की प्रार्थना में देखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है। उस मृत्यु दंड की सजा आपके ऊपर अब नहीं है, उस पाप की सजा अब आपके ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने स्वयं आपके लिए उस दंड को अपने ऊपर उठा लिया और उस मृत्यु का स्वाद उसने चख लिया। जिस मृत्यु का स्वाद आपने चखना था उसे प्रभु यीशु मसीह ने चख लिया। इसलिए अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब आप परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी नहीं है, अब आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जन हैं। आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, आप पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। हो सकता है लोग आप पर दंड की आज्ञा दे दें, लेकिन प्रभु आप पर दंड की आज्ञा नहीं देते। लोग एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और कहा कि यह व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, इसलिए व्यवस्था में लिखा है कि इस पर पथराव करो और इसे मार डालो। लेकिन जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है वो इस पर पत्थर मारे, और सब वहां से चले गए, क्योंकि सब ने पाप किया है, सब दंड के योग्य हैं। उसके बाद जब सब चले गए तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा फिर से पाप मत करना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री पर दंड की आज्ञा नहीं दी, उसको उसके गुनाह के बदले सजा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। उसके गुनाहों की सजा को, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया अपने ऊपर। उसकी सजा को उसने स्वयं सह लिया। अब आपको दंड की आज्ञा सहने की आवश्यकता नहीं है, आपके बदले यीशु ने उस दंड को सह लिया है, उस सजा को यीशु मसीह ने सह लिया है। आपके बदले की सजा परमेश्वर ने यीशु को दे दी है, इसीलिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया।
आपको समझना है इस बात पर कि जिस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों की माफी उससे मांगते हैं, उसी दिन आपके गुनाह माफ हो जाते हैं, आपके पाप माफ हो जाते हैं, और फिर उस दिन के बाद आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रहती है। अब चाहे लोग आपको कुछ भी क्यों ना कहें, लेकिन आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। चाहे वो बाइबल से ही पद खोल खोल कर आपको क्यों ना समझाएं, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने माफी मांगी है, तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप पर फिर दंड की आज्ञा नहीं है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, लिखा है रोमियो की किताब 8 अध्याय 34 पद, लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन है जो हम पर दंड की आज्ञा दे? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है। अब कौन है जो हम पर दंड की आज्ञा देगा? जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, तो फिर कौन है जो आप पर दंड की आज्ञा दे? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। फिर आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। समझें इस बात को, परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 24 पद कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। करेगा नहीं, कर चुका है। मृत्यु से पार होकर उसे मृत्यु की सजा नहीं मिलेगी, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। किस पर? जो मुझ पर विश्वास करता है। लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसने मृत्यु से पार होकर उस अनंत जीवन में उसने प्रवेश कर चुका है। वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जो उसके पीछे चल रहा है, जिसने अपने अपराधों की माफी उससे मांग ली, बाइबल कह रही है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। उसको वो मृत्यु दंड, वो नरक की दंड उसे नहीं मिलेगा, बल्कि उसने उससे पार हो चुका है। उसे अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी, वो स्वर्ग उसे मिल चुका है। मिलेगा नहीं, मिल चुका है। वो वहां का नागरिक बन चुका है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे कोई भी आपको कुछ भी क्यों न कहे, चाहे दुष्ट शैतान आपके कानों में आकर ये कहे कि तुझ पर दंड की आज्ञा है, तुझे नरक डाल दिया जाएगा, तू तो गुनहगार है, तू तो पापी है, नहीं, मेरा यकीन मानिए, नहीं। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु ने कहा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है, मैं उसके अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं, और जब मैंने उसके अपराधों को माफ कर दिया है, तो उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आपने यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आप चाहे लोग कुछ भी कहें, कहीं से भी कहें, लेकिन आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आपने उस नरक की आग में नहीं जाओगे, आप सीधे स्वर्ग जाओगे। लिखा है कि उसने उस जीवन को, जिस जीवन में उसने प्रवेश कर लिया है, मृत्यु को पार करके उसने जीवन में प्रवेश कर लिया है। किसने? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उस व्यक्ति ने। और मेरा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने अपनी गलतियों की माफी प्रभु से मांगी है और उसने आपकी गलतियों को क्षमा कर दिया है। अब आप उसके धर्मी जन हैं। कोई नहीं है दूसरा जो आप पर दंड की आज्ञा दे सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको दंड मुक्त कर दिया है, आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। अब कोई नहीं है जो आप पर दंड की आज्ञा दे सके। आपने उस मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। इस थॉट को अपने अंदर डालें, इस थॉट को अपने अंदर डालें। जब आप इस थॉट को अपने अंदर डालते हैं, तो आप एक विजयी जीवन जीते हैं। आप दोष का जीवन नहीं जीते, आप ग्लानि का जीवन नहीं जीते, आप विजयी जीवन जीते हैं, क्योंकि आपका प्रभु जयवंत है और आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर हैं। बाइबल कहती है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। इसलिए
आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस विचार को अपने अंदर बिठाएं कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, जयवंत जीवन जीने की कुंजी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। नमस्ते जी, मेरा नाम रजनी है, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरे फेफड़ों में एलर्जी हो गई थी, जिसके कारण मुझे 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा खांसी लग रही थी। और मैंने अमृता PK मसीह के यहाँ अपने पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी खांसी ठीक हो चुकी है। मैं प्रभु का और प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप हर दिन प्रभु के वचन से एक नई नई बात को सीख रहे हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री का हिस्सा दिन प्रतिदिन बन रहे हैं और आप एक दिन विजय में चलने लगेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके प्यार के लिए, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए जो सदा हम पर बनी हुई है। परमेश्वर प्रभु जी पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जी आज की सुंदर शाम में आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी पिता, दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने अपनी सहायता, मदद, अपने सपोर्ट, अपना फेवर, अपनी सुरक्षा प्रभु हम में से प्रत्येक जन को दिया प्रभु, और तूने हम सब पर अपनी दया को बनाए रखा। धन्यवाद करते और बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां आज तेरे लोगों के पास में प्रभु, ये बहुत से धन्यवादित विषय प्रभु तेरे लोगों के पास में। मैं धन्यवाद देती हूँ उन विषयों के लिए, उन टेस्टिमनीज के लिए, उन बड़े बड़े कामों के लिए जो तू अपने लोगों के जीवन में कर रहा है, जब वो कि विजय के उत्सव में चल रहे हैं प्रभु। तो धन्यवाद करते क्योंकि तेरा वचन ही है जो उन्हें विजय में चला रहा है, उन्हें विक्ट्री में चला रहा है प्रभु जी। थैंक यू फादर आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बात की है प्रभु। सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है परमेश्वर पिता कि जब हम पिता तेरे वचन को प्रभु जी विश्वास करके अपने जीवन में ग्रहण करते प्रभु, तो वो अद्भुत रीति से कार्य करता है। और तूने कहा है कि जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे परमेश्वर धन्यवादित है तेरे वचन के लिए, वो जीवनदायक वचन के लिए प्रभु जो हमारे जीवनों में प्रभु जी पिता जीवन को पिता उत्पन्न करता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जी जब उनके जीवनों में उनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं पिता, परंतु पिता उन्होंने आज आपके सम्मुख उन बातों को रखा है, उन बातों को, उन गलतियों को, उन कामों को प्रभु जो उनसे हो गए हैं प्रभु, चाहे वो गलती से या फिर जानबूझकर उनसे हुए हैं प्रभु, उस बातों के लिए प्रभु हर एक हृदय प्रभु इस समय पश्चाताप से भरा हुआ है प्रभु जी। खुदावन आप माफ करे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू माफ करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक जन प्रभु इस समय अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं पिता, प्रभु आप हम सब के गुनाहों को माफ करे खुदावन। और तूने कहा है अपने वचन से, तूने हियाव बंधाया है कि तुम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि तूने कहा है कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि तूने हम में से हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, तूने प्रभु जी उसे प्रभु अपना अनंत जीवन, अपने राज्य का सिटीजन, वहां की सिटीजनशिप प्रभु तूने हम सबको दे दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज इनके जीवन में गलानी भावना है, गिल्ट है, यीशु के नाम से वो दूर चला जाए। यदि कोई भी ऐसा थॉट प्रभु, ऐसा विचार जो इन पर दोष लगा रहा है कि तूने ये गलती की है, तूने ये कार्य किया है, तूने धोखा दिया है, तूने चोरी की है, ऐसी बहुत सी दोष लगाने वाली बातें प्रभु जब तेरे लोगों ने तुझसे क्षमा मांगा है और विचारों में ये बात चल रही है, उन पर दोष वो लगा रहे प्रभु, दोष लगाने वाली बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाएं। खुदावन आप इन्हें प्रभु मन में प्रभु जी विचारों में परमेश्वर पिता स्ट्रॉन्ग करें और इस वचन को मेडिटेट और इस वचन पर भरोसा करने में सहायता करें कि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। पिता आपका धन्यवाद, आपके लोगों ने अपने मनों को फिराया है अपने गलत कामों से, इसलिए प्रभु तूने उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं दी। वो प्रभु तेरे राज्य में चल रहे हैं प्रभु, और तूने सहायक दिया है वो कीमती पवित्र आत्मा। प्रभु आप अपने लोगों को गाइड करे प्रभु, सहायता करे होली स्पिरिट कि वो हर गलत कामों से फिर कर प्रभु जी अपने मन को फिराकर परमेश्वर तेरी राह में सच्चाई ईमानदारी के साथ में प्रभु चल सके। प्यारे प्रभु जी, प्यारे खुदावन यदि आज इनके साथ बहुत कुछ जो बुरा हुआ है पिता, प्रभु यीशु मसीह आप इनके इन सारी परिस्थितियों को बदले प्रभु यीशु के नाम से। आज की शाम में इनके परिवार के हालात बदल जाएं यीशु के नाम से। आज यदि आपके परिवार के हालात ठीक नहीं है तो आज
यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके परिवार के लिए इस बात की घोषणा करते हैं, पारिवारिक सिचुएशंस बदल जाएं, परिवार में मेल मिलाप, प्रेम, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को सहारा देना, ये इनके परिवारों में आए पिता परमेश्वर। यदि आज प्रभु जी हस्बैंड एंड वाइफ, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में रिलेशनशिप खराब है, हर एक रिलेशनशिप के लिए प्रभु हम आपके प्रेम को चाहते प्रभु कि वो आपसी प्रेम इनके जीवन में बना रहे और रिलेशनशिप स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन से वो प्रेम ठंडा ना पड़े, वरन वो प्रेम बढ़ता चला जाए, क्योंकि तू प्रेम है, तू प्रेम करना सिखाता है परमेश्वर। धन्यवाद करते आज प्रभु जितने भी भाई बहन आज एडिक्शन में है, शराब की बुरी लतों में, अदर एडिक्शन में, प्रभु यीशु के नाम से उन एडिक्शन को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। खुदावन छुटकारा दे, पूर्ण रीति से छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त वो सारी गलत बातें उनके जीवन से चली जाएं। हर दिन प्रभु होली स्पिरिट प्रभु इन सारी बातों से प्रभु जी इन्हें बाहर निकालने में सहायता करे प्रभु, ताकि प्रभु ये आपके राज्य में और भी अद्भुत रीति से प्रभु चल सके और बहुतों को तेरे राज्य में शामिल करें। पिता आज बहुत से लोग डिप्रेशन में है पिता, जब किसी ने प्रभु इन्हें धोखा दिया है या फिर किसी ने छोड़ दिया है या फिर प्रभु लव अफेयर में चलने के कारण प्रभु जी बहुत कुछ इनके साथ गलत हुआ है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु तूने कहा है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। हाँ प्रभु, यदि इन्हें लगता है कि इनसे कोई गलत काम हुआ है प्रभु, तो तूने कहा है तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं प्रभु, ये तुझ पर विश्वास करते और इन्हें क्षमा मांगा है प्रभु, आप सहायता करें और फिर से प्रभु आप इन्हें रिबिल्ड करें प्रभु जी, आप इन्हें खड़ा करे प्रभु कि तेरे राज्य में प्रभु फिर से परमेश्वर खड़ा होके प्रभु जी आगे बढ़ सके, तेरे वचनों के अनुसार उस जय में चल सके। जो परिस्थितियां इन्हें दबा रही है, कमजोर कर रही है, निराश कर रही है, हताश कर रही है प्रभु, उन परिस्थितियों पर इन्हें विजय दे मेरे खुदावन। यीशु मसीह नासरी के नाम से जिन भाई बहनों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम से प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर आप इन्हें दे। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, यीशु के नाम से परमेश्वर आपका वचन कहता है आपकी ओर से वो गर्व का प्रतिफल है प्रभु, आप दया करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु जी जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, डिप्रेशन में है प्रभु जी, अकेलापन है, यीशु के नाम से चला जाए खुदावन। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। धन्यवाद करते और हर एक वो विनती जो आपके सम्मुख आज की शाम में रखी गई है, धन्यवाद पिता, आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। थैंक यू फादर। और विशेषकर आज जितने भी लोग निराश और गिल्ट भावना में, दोष भावनाओं में जी रहे हैं प्रभु, उन्हें इन सारी बातों से बाहर निकाले और आज आपके इस वचन पर विश्वास करने में सहायता करे। तूने कहा है कि जो तुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है पिता। थैंक यू फादर। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक विनती जो इनके बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए है प्रभु जी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, अपनी जॉब के लिए है, या फिर आगे बढ़ने के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, हर एक विनती के लिए धन्यवाद पिता कि तूने सुनकर उन्हें उसी लेवल पर, उसी क्षेत्र में आप बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे इनके जीवन से जाएं प्रभु, इनके पास सब कुछ हो, भरपूरी हो, बहुतायत हो और इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।